अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए ये मोटराइज पंप की एक वीडियो लेकर आए हैं जिसको एयर पंप मोटराइज पंप भी कहा जाता है। अभी हम इसको खोल लेंगे। जैसा कि शुरुआत में आपने देखा कि इसमें काफ़ी शोर था और इसमें प्रेशर तो कुछ था लेकिन शोर काफ़ी था, और अगर हम इसको बॉक्स में फिट करेंगे तो इसका शोर और भी बढ़ जाएगा। तो अभी हम इसको खोल कर आपको बताएंगे कि इसमें क्या ज़्यादातर फॉल्ट आते हैं। तो इसलिए अगर हमारे चैनल पर जो भी दोस्त नए आए हैं तो उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर लाजमी कर दिया करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने इसके जो स्क्रू थे उसको ओपन कर लिया। स्क्रू को ओपन करने के बाद इसके अंदर आप मोटर में जो एक गुटका लगा हुआ है छोटा सा, इसको आप बखूबी देख सकते हैं। ये छोटा सा गुटका लगा हुआ है और इसमें हम देखेंगे कि इसके जो बुश होता है उसमें चाल तो नहीं, क्योंकि अगर इसके बुश में मोटर के बुश में चाल हुई तो उससे भी इसका शोर हो सकता है। तो मोटर में जंग था पानी की वजह से, लेकिन चाल नहीं थी। तो इसकी सारी बोगियां ठीक हैं लेकिन एक बोगी इसकी ऊपर निकली हुई है। तो इसकी भी वजह देखते हैं कि क्या वजह है कि इसकी बोगी ऊपर निकली हुई है। तो दोस्तों, इसकी बोकियां जब तक सही काम नहीं करेंगी तब तक इसका ना प्रेशर बढ़ेगा और ना ही इसकी जो आवाज़ होगी वो कम होगी। तो अभी हमने क्या किया, हमने देखा कि इसके नीचे एक जिसको हम छतरी कहते हैं, छतरी भी इसको लोग कहते हैं, और हर शहर में अपने नाम से जाना जाता होगा लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ छतरी कहा जाता है। तो इसमें जहाँ पर बोकियां लगती हैं, जो इसका बोकियों की जगह होती है वो कुछ इसमें फ्री हो गई है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको किसी तरीके से यहाँ पर पैक करेंगे। जैसा कि ये देख रहे हैं, बोगी की जो जगह है इसकी जगह कुछ फ्री हो गई है, जिसकी वजह से ये बोगी बार बार निकल रही है, और निकलने की वजह से इसका प्रेशर भी कम हो रहा है और इसमें आवाज़ भी ज़्यादा बन रही है। तो जैसा कि आप दूसरी बोगियों की देख रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक तरीके से बैठी हुई हैं, और ये आप देख रहे हैं कि इस तरफ से भी बिल्कुल ठीक बैठी हुई है, और इस तरफ से बोकी देखें आप, इस तरफ से भी ठीक है। लेकिन जो बोकी निकली हुई थी उसकी जो जगह है उसको हम ठीक करेंगे। तो उसको ठीक करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। पहला पहला तरीका तो ये है, जो बेस्ट और बेहतरीन तरीका है, इसकी आप छतरी को चेंज कर दें। जब आप इसकी छतरी चेंज कर देंगे तो ये जल्दी बार बार ख़राब नहीं होगा। अगर आपके पास इसकी छतरी अवेलेबल ना हो तो आप क्या करेंगे, इस पर जो ग्लू गन होती है, जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन हजरात को पता होगी कि ग्लू गन क्या चीज़ है, तो उस गन से इस पर थोड़ी सी ग्लू लगा देनी है, और ग्लू लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से खुश्क करना है। जब ये खुश्क हो जाएगा फिर आप इसको फिट कर दें, इंशाल्लाह इसका प्रेशर ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बुश में लाजमी आपने कुछ ऑयल वगैरह देना है। अगर आपके पास पुराना इंजन ऑयल है, बाइक का इंजन ऑयल है, या आपके पास जो सिलाई मशीन में तेल पड़ता है अगर वो आपके पास है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। आप उसमें तेल डालेंगे तो इसकी आवाज़ काफ़ी हद तक तेल से भी कम हो जाएगी। तो हम इसको गुटके को निकाल लेंगे। तो आपने इसको प्लास की मदद से निकाल लेना है। इसको निकालने के बाद इसमें आपने जो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंजन ऑयल अगर आपके पास है तो वो आप डाल दें। जैसा कि आप देख रहे हैं, नमी की वजह से इसमें जंग पकड़ा हुआ है और जंग की वजह से भी इसमें शोर हो सकता है। तो आप इसमें थोड़ा सा एक कतरा जब ऑयल देंगे तो इसका शोर ख़त्म हो जाएगा। मेरे पास पुराना इंजन ऑयल पड़ा है बाइक का, तो वो मैं इसमें दे दूंगा, थोड़ा सा देना है। और इसकी बैक साइड से जो बुश होता है उसमें भी आप दे दें। तो दोस्तों, इसकी बैक साइड से भी जो ऑयल होगा वो आप दे देंगे, तो इसकी वजह से भी इसमें अगर कुछ हद तक शोर यहाँ से भी कम हो जाएगा। इसका ज़्यादातर शोर जो था वो बोकी जो निकली हुई थी उसकी वजह से था, लेकिन हम एहतियात के तौर पर इसमें तेल या जो ऑयल है वो डाल रहे हैं।
हमने गुटका लगा दिया है। गुटका लगाने के बाद इसको हम बैटरी में लगाएंगे 12 वोल्ट पर। तो इसका शोर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। फिर भी हम इसको फिट करने के बाद आपको दोबारा चेक कराते हैं। तो ये इसकी बोकियां हैं, बोकियां बिल्कुल ठीक हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये इसके वाल हैं। इसका बहुत ही अहम किरदार होता है। अगर इसमें बैक साइड से हवा आ रही है, यहाँ से हवा इस तरफ के लिए आ रही है, तो ये ठीक है। अगर फ्रंट के साइड से हवा अंदर की तरफ जा रही है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसको ठीक करने के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, अगर किसी दोस्त ने नहीं देखी तो हमारे चैनल में सर्च कर सकता है। और ये इस तरफ से अगर हवा जाएगी तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि वॉल का काम होता है एक साइड को हवा निकालना। अभी हम इसको ठीक तरीके से फिट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये किस तरीके से फिट होता है। तो दोस्तों वीडियो में काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी मेहनत के बाद ही कोई फॉल्ट निकलता है, जो हम फॉल्ट निकाल के आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर लाजमी कर दिया करें, क्योंकि दोस्तों आपके शेयर करने से हो सकता है किसी दोस्त को इससे फ़ायदा हासिल हो और वो अपने घर में ही इस पंप को रिपेयर कर सके। तो दोस्तों आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट में कर सकते हैं। इसी पंप के बारे में आपका कोई भी सवाल हो, प्रेशर के बारे में। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका प्रेशर आज तक किसी ने नहीं बनाया, लेकिन हमने इसके प्रेशर का फॉल्ट भी ढूंढा है कि इसका प्रेशर कहाँ से कम होता है। तो दोस्तों उस पर भी वीडियो बनाएंगे कि इसका प्रेशर कहाँ से कम होता है और क्यों कम होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसको जब ऑन किया तो इसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई और इसमें कोई भी शोर नहीं है। जैसा कि शुरुआत में आपने शोर सुना था कि शुरुआत में इस पंप में कितना शोर था। तो दोस्तों ये फॉल्ट काफ़ी मोटरों में आते हैं, काफ़ी एयर पंप में आते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर किसी दोस्त के पास ये फॉल्ट आए तो वो अपने घर में भी इसको रिपेयर कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।